2024 में अगर हमने इलेक्शन में जीत के आए हो तो एक काम तो जरूर करबो, बोकारो स्टील बनल है ओकर से हमार शिकायत ना है, वो विकास के काम कर है ओकरो से हमार शिकायत ना है, लेकिन जितना जमीन खाली पड़ल है उस सारा जमीन हमने सर्वे कराए के टास्क टीम के गठन कराए के रैयत के वापस करे के काम करबो। इस बात के कहल हमने चाहिए। जहां प्लांट है प्लांट रहता है, जहां फैक्ट्री है फैक्ट्री रहता है, जहां प्रोडक्शन के काम व्यवहार रहता है, लेकिन बाकी जमीन ओकरा हमें फुटबॉल के मैदान और क्रिकेट के मैदान खातिर ना दिलिए। वो हमार बाप के भैयार खेत हलाय, बाद कनारी खेत हलाय, हमार बारी झाड़ी हलाय, जहां से हमें साग सब्जी उगवलिए हमें टाण, और यहां तक कि जे स्कूल भी बनल है, चूंकि जितना स्कूल बन गया है ओकरो में स्पष्ट अगर हमने आइलिए 50% आपको रिजर्व करना होगा जमीनदाता के बच्चों के लिए। 100 में 50 को बच्चा जमीनदाता का होगा, चाहे डीपीएस रहे, चाहे डीएबी रहे, चाहे जो रहे, और नहीं तो आप जमीन वापस कीजिए। 50% जमीनदाता का रहेगा। आज बहुत जन बोलते कि नहीं भाई आप स्कूल के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग शिक्षा और स्कूल के विरोधी नहीं है, लेकिन इस सिस्टम के विरोधी हैं। जमीन हमने दिया है और अगर वहां हमारी भागीदारी नहीं है तो वहां सवाल भी होगा और समय आने पे बवाल भी होगा। नहीं, डीपीएस में पढ़ेंगे यूपी, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के लोग, और हम लोग क्या करेंगे? धुआं खाएंगे। हमारे घर के बच्चे क्या करेंगे? बालू ठेलने का काम करेंगे, ट्रैक्टर लाइन में जाएंगे। इसीलिए स्कूल रहे, अस्पताल भी रहेगा, तो वहां विस्थापितों को, रैयतों को निःशुल्क इलाज की सुविधा देनी होगी। आपने अस्पताल बनाया है ठीक है, लेकिन रैयत और विस्थापित आपको 1 रुपया कोई शुल्क नहीं देंगे जब इलाज के लिए जाएंगे। तो इस बात को तय करना होगा, और नहीं तो जमीन खाली कीजिए। और इस बार सही बात है, एक बात याद रखिए कि झारखंड राज्य बनल काहे हल, झारखंड राज्य लेल काहे हल, इस बात के हमने भूल गया। सबसे पहला बात याद रखिए, जे अपन इतिहास के भूल है वो हमेशा इतिहास बन जाए। जे अपन इतिहास के भूल है वो इतिहास बन जाए। हमने अपन इतिहास के भूल गया कि आखिर झारखंड राज लियल कहे गया है। झारखंड राज लियल गया है मंगरा बुधरा शनिचरवा खातिर, तोहनी दे दला बिरंचिया के है, ई खातिर झारखंड राज नहीं लियल गया है। झारखंड राज लियल गया है झारखंड के जनमानस के खातिर, लेकिन हमने ककरा दे दलहाक? बेरमो में अनूप सिंह के दे दिलिए, बोकारो में बिरंची नारायण के दे दिलिए, और धनबाद में राज सिन्हा के दे दिलिए। तो कहां से झारखंड और झारखंडी? तो हनिए बताए दे कहां से झारखंड और झारखंडी? तो हनिए बताओ काहे झारखंड और झारखंडी भाई? काहे के झारखंड के बात करते और काहे करतो? नवादा के बिरंची नारायण के की गरज है? बक्सर के राज सिन्हा के की गरज है? कि गया के अनूप सिंह के की गरज है? झारखंड और झारखंडी बात करेंगे। वो यहाँ विधायक बनले, टाका कमैले, घर बनेले, द्वार बनेले, अगर कभी यहाँ से चलियो गए तो अगर बाप दादा के संपत्ति रखाए ले, वो जाए के अपन बाप दादा के संपत्ति जोतते, कोड़ते, रोपते और अपन परिवार के भरण पोषण करता है। यानी सबसे बड़ा दुर्भाग्य झारखंड के लोग दिल्ली कर बात सुना है। दिल्ली से मोदी की कहले, दिल्ली से राहुल गांधी की कर ले, दिल्ली के उत्तर प्रदेश में की भले हुआ के असर तो नहीं झारखंड में देखे मिलो हो। तो तोरा तो झुंझुनवा बजलवे है। तो अरे उत्तर प्रदेश में मल्लय हुआ, राम जी एलथिन की, कृष्ण भगवान एलथिन, तो उत्तर प्रदेश में रह दी ना। झारखंड में रोटी के बात होना चाहिए, झारखंड में विस्थापन के बात होना चाहिए, झारखंड में पलायन पे बात होना चाहिए, झारखंड में नियोजन पे बात होना चाहिए। ओकरा वोट दिए के काम कर, चाहे वोट लिया वाला किसी पार्टी से रहे। लेकिन हमने पहले दिमाग में डाल ली है कि नहीं, लाल किला से नरेंद्र मोदी जी जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे, रामलीला मैदान से राहुल गांधी जी जो बोलेंगे हम वही फॉलो करेंगे। तो काहे विस्थापन? तो काहे का नियोजन? तो काहे का अप्रेंटिस? इसलिए मुद्दों की राजनीति कीजिए। हर कोई यहां जो बैठा है वो किसी न किसी धर्म को मानता है, किसी न किसी देवता भूता ईश्वर अल्लाह भगवान को मानता है। वह मान्यता अलग विषय है, वो आपकी आदर आपकी श्रद्धा का विषय है। चुनाव मुद्दों के लिए होता है, चुनाव रोजगार के लिए होता है,
चुनाव शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होता है। आस्था सबका है, आस्था का केंद्र सबका है, सबकी आस्था का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन चुनाव आस्था के आधार पर नहीं, चुनाव भूत और भगवान के आधार पर नहीं, चुनाव नौजवान और किसान के अधिकार के आधार पर होना चाहिए। चुनाव विस्थापन पे होना चाहिए, चुनाव पलायन पे होना चाहिए, लेकिन चुनाव होता है भूत और भगवान के नाम पर। जबकि चुनाव होना चाहिए था विस्थापन और पलायन के नाम पर, नियोजन के नाम पर, रोजगार के नाम पर, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर चुनाव होना चाहिए था। ये आपने अपने झारखंड को दूसरों को दिया है। बिरंची नारायण ने लाठी मारकर विधायक नहीं बने हैं। क्या लाठी मार के विधायक बने हैं? आपने बनाया है, आपने विधायक बनाया है और नहीं कुछ करेंगे। बिरंची नारायण नहीं कुछ करेंगे। काहे करेंगे? काहे करेंगे? ओकर बप्पा के झारखंड बनवे में ना गुड़ा भेल ना फोड़ा भेल। काहे ठेका ले बिरंची नारायण? ओकर बप्पा के, ओकर काका के ना गुड़ा भेल, ना फोड़ा भेल, ना फुंसी भेल। तो की मतलब है ओकरा तोर झारखंड से? आज झारखंड राज्य कितना दुख से बनल, झारखंड राज्य कितना तकलीफ से बनल। अरे झारखंड राज्य मीठा मीठा बोले से और भाषण दिए से नहीं, गर्दन रहता है के झारखंड राज्य बनल। और आज झारखंड राज्य चलाए के रहा है, आज झारखंड राज्य चलाए के रहा है। और हमने अपेक्षा रखा है कि झारखंड में अच्छा रहते, हम अपेक्षा रखते हैं कि झारखंड राज्य अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, अगर दूध के रखवाली बिल्ली के दिया जाए कि दूध बचता है? दूध के रखवाली अगर बिल्ली के दिया जाए दूध बचता है? तो झारखंड जे लोकवन बने दिए ना चाहल है, से लोकवन अगर विधायक सांसद बन के जीता है तो झारखंड के भला बताए के? तो बिरंची नारायण रहे, चाहे राज सिंह ना रहे, चाहे अनूप सिंह रहे, हमार ककरो से पर्सनली झगड़ा न खाए, ना हमें ओकर बप्पा के खेत जोतल है, ना वो हमार बप्पा के खेत जोतल है। लेकिन हाँ, हमरा इस बात के तकलीफ है कि झारखंड राज्य बने में गोली खैले निर्मल महतो, अगर बोकारो से विधायक बिरंची नारायण बनता है तो हमरा तकलीफ भी है और गुस्सा भी है। इसलिए आज विस्थापित की लड़ाई एक, और हमरा तो ताजुब लागे, आज तुम देख ले कहीं भी अगर प्रदेश के आदमी 4 गो 5 गो 10 गो रहे ना तो लड़ झगड़ के अपन बात कर ले है। और हमने बता 84 गांव विस्थापित रहा ना, 61 मौजा 84 गांव, बताओ, यानी 60 गो मौजा 80 गो गांव, इतना गांव विस्थापित भेल है और आज 50 साल से लड़ रहा है। यानी अगर में समस्या क्यों मालूम हो बताए दियो। कहल गए ना कि 4 भाई कभी एक दिशा में ना चले, 4 भाई कभी एक दिशा में एक रास्ता में ना चले, एक ही समय वो एक रास्ता में चले। जब पप्पा मर जाए तो कंधा में लाद के शमशान और कब्रिस्तान लेके जाए रहे। वही हाल विस्थापितों का है, वही हाल बोकारो और धनबाद के विस्थापितों का है कि 84 मौजा, अरे एक मौजा से अगर 1-1 हजार आदमी निकलता तो 84,000, अरे 84,000 आदमी अगर अपन पसीनवा झाड़तले ना, एगो नया दामोदर नदी बन जितल और अपनी बह जितले, डूब जितले। 84 मौजा से अगर 1-1 हजार आदमी निकलता है, 84 गांव से 84,000 आदमी, 84,000 आदमी बूझा है। पसीनवा अगर ऐसे चुआ देते ना पसीनवा, तो एगो नया दामोदर नदी जीतल और सब डूब जीतल। यानी कारण की हो ओहे कि 4 भाई बप्पा मरतो तबे एक रास्ता में चलतो, शमशान नहीं तो कब्रिस्तान, नहीं तो एक भैया पूरब, एगो पश्चिम, एगो उत्तर, एगो दक्षिण चलतो। ओहे हाल झारखंड के विस्थापित के हो। जिस दिन विस्थापित आदमी अपन अधिकार के समझते है, बुझता है, हमरा समझ में आवा है ये सिस्टम ओकर सामने बहुत छोटा पड़, ये सिस्टम ओकर सामने छोटा पड़ जाए। आज बहुत बड़ बोलत रहा है कि नहीं ये लड़का भड़काऊ बात बोलता है। हम साफ बोलत रहिए, हम अगर
किसी दिन पद में भी आएंगे तो यही लहजा मेरा रहेगा। हम पहले यही बोलते हैं कि लड़ाई कलम से लड़िए, लड़ाई कागज से लड़िए, लड़ाई कानून से लड़िए, और यदि कागज कलम कानून आपके अधिकार को नहीं दे पाता है तो 1 मिनट भी मत सोचिए और कुल्हाड़ी लेके अगले लड़ाई की तैयारी कीजिए। हम आज भी ये बात बोल रहे हैं और कल भी यही बात बोलेंगे। यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम बिल्कुल, यदि मेरे बाप दादा आज अगर बीएसएल की लड़ाई को लड़ते कुल्हाड़ी से, यदि वो सिस्टम में प्रबंधन में डर होता तो आज हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हमारा खेत सलामत होता, आज हमारे गांव सलामत होते कि नहीं। आज हम अगर कुल्हाड़ी लेके लड़ जाते, सड़क पे आ जाते हैं, आज हमारा गांव सलामत होता, आज हमारा गांव सुरक्षित होता। और गांव बचाने के लिए, खेत बचाने के लिए अगर कुल्हाड़ी उठाना पड़े तो कोई अपराध नहीं है। ये गांव बिरंची नारायण के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव अनूप सिंह के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव राज सिंह और पीएन सिंह के बाबूजी ने नहीं बनाया था, ये गांव आपके पूर्वजों ने बनाया है। आपके पूर्वजों ने काढ़ा करके इन गांवों को बनाया है और बसाया है। काढ़ा बुझे पा रहा ना, काढ़ा आज भी देखा गांव घर में छोटे गिरई लगे गार देते हैं, क्या रे मुजारा काढ़ा करे गए